याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना नवरात्रा पूरी नहीं होती, जिसमें एक है अखंड ज्योत जलाइए। यदि कोई अव्यवस्था है कहीं, आपको कहीं बाहर जाना है तो सुबह शाम जलाइए, ये भी विधान है। कहीं आप नहीं रुक पा रहे हैं, आपको बीच में कहीं जाना है तो सुबह शाम जलाइए। आपको ऐसा लग रहा है कि घर में सोवड़ होने वाली है एक आध दिन में, तो सुबह शाम जलाइए। नहीं तो सोवड़ भी हो जाए और 3 दिन ज्योत जल जाए, 3 दिन अनुष्ठान हो जाए तो अनुष्ठान खंडित नहीं होता, उसको पूरा कीजिए। ना व्रत छोड़िए ना पूजा छोड़िए। 3 रातें यदि निकल गई हैं अनुष्ठान की, फिर कोई सूतक पातक लग जाता है, अनुष्ठान बिल्कुल भी खंडित नहीं होता। ऐसा कालिका पुराण में वर्णन है इसके लिए। तो माता ज्योत से बहुत प्रसन्न होती है, माँ दुर्गा पाठ से भारी प्रसन्न होती है, कन्या पूजन से माता और घट स्थापन से माँ अति प्रसन्न होती है। यज्ञ से माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि यज्ञ की जो ज्योत है वो साक्षात माता भगवती जगदम्बा ही है। श्रीमद् देवी भागवत में यह लिखा है कि घी खाने में बड़ी फायदा करता है। आज आपने घी खा लिया है, यह घी का असर 35 दिन तक आपकी बॉडी में रहेगा। दूध में थोड़ा सा घी डाल लिया तो उसका तत्काल असर आ जाता है उसको। ड्राई फ्रूट खाने में फायदा करता है, ज़्यादा तला हुआ नहीं, ज़्यादा काजू तला करके आप खा लेंगे। और इस समय फलाहार के नाम पर बहुत चीज़ें लोग खा लेते हैं, चकाचक खाते ही रहते हैं बहुत चीज़ें। क्या हार्ट को कमज़ोर करता है काजू। थोड़ा बहुत कुछ लिया जावे, दूध में डाल करके फायदा करता है, थोड़ा सा ना के बराबर उसको लिया जावे, हल्का सा। दूध के साथ पिसा हुआ बादाम बहुत फायदा करता है। हजारों बीमारियों को भींगा हुआ बादाम है वो फायदा पहुंचाता है, लेकिन हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। तो फलियार के नाम पर तो बहुत लोग बहुत कुछ खा लेते हैं, वो कम ही होना चाहिए, थोड़ा ही होना चाहिए। और आप में बड़े बड़भागी हैं वह लोग जिन्होंने इस नवरात्रा में अन्न छोड़ रखा है, या एक बार ले रहे हैं। जीवन निकल गया है, खाते खाते को संयम कर लो। व्रत पाठ पूजा ये सब बहुत प्रभावशाली होती हैं, ऐसे माथे की ताकत बढ़ती है। यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव है इसमें। यजन घी खाने में फायदा करता है, उससे भी ज्यादा जलाने में फायदा करता है। जिस घर में घी की ज्योतें जलती हैं, आग के ऊपर घी जलाया जाता है, 1 चम्मच 1 टन ऑक्सीजन पैदा कर देती है। दिमाग की बीमारी नहीं होती। मैं 365 दिन हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ और लोगों को सलाह देता हूँ यज्ञ के लिए। इस समय तुलसीवन आश्रम में बड़ा विशाल यज्ञ के रूप में यह कार्य, नवरात्रा का समय है, आप भक्तों की तरफ से चल रहा है। इन सब चीजों में श्रद्धा रखी है, ऐसे मां अति प्रसन्न होती है, सब कुछ दे देती है। कुमारीम पूजयत्वातो ध्यात्ताम देवीम सुरेश्वरीम पूजयेत परया भक्ता पठे नाम शताष्टकम। दुर्गा सप्तशती में माता का एक अष्टोत्तर शतनामावली है, 108 नाम है माँ के। जो इन नामों से माँ के लिए आहुति डाल दे, माँ गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। दुर्गा सप्तशती में है, माता रानी के 108 नाम है। हवन भी ना कर पाए तो रोज ये नाम आप ले लें। ऐसा बताते हैं, गुड़ैल का फूल हाथ में मिल जावे और एक नाम बोल करके एक फूल चढ़ा दे, उसमें ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै एक फूल चढ़ा दो, पूज्यामी। मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो 108 नामों में से एक एक नाम बोल करके और वह फूल माँ को आप चढ़ा दें। माँ बड़े बोले, सांभवी माता पूज्यामी, देव माता पूज्यामी, चामुंडा माता पूज्यामी, विमोलत्कर्षणी माता पूज्यामी, नारायणी माता पूज्यामी, भद्रकाली माता पूज्यामी, शिवदूती माता पूज्यामी। ये 108 नामों में से ही नाम है जो नाम मैंने अभी आपके बीच में बोल दिए। दुर्गा सप्तशती आप सब अपने घर में रखिए। यहाँ के स्थानीय भक्तों के भी पाठ बैठे हुए हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ, तो आप मत खरीदिए, 5 तारीख को हम ही आपको दे के चले जाएंगे।
अपने घर में सुरक्षित रखिए। कभी द्वारा हम कभी गुवाहाटी आते हैं और हमारे पास कहीं दुर्गा सप्तशती ना हो पाठ करने के लिए, क्योंकि हम लोग पाठ करते हैं, तो हम आपके घर से मंगाएं तो हाल ही मिल जावे। कोई और भी कोई आ सकता है, पंडित पुजारी, और रामायण मांगे आपके यहाँ से, सुंदरकांड मांगे और आपके घर सुंदरकांड ना मिले तो आप कैसे हिंदू हैं? कोई साधु आपके घर आवे और आरती के लिए कपूर न मांगे तो कैसे हिंदू है? कलावा मौली मांगे और ये चीजें न मिले तो कैसे हिंदू हैं? ये सब घर में होना चाहिए। वैसे भी मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो घर में रखना उनको इतना शुभ होता है। यदि ये चीजें घर में होती हैं तो घर में वास्तु दोष नहीं रहता। उसमें एक कपूर है, एक सुपारी है, हाथ का कलावा है और जनेऊ है, अरोली है। ये चीजें ऐसी हैं जो घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहने देती। ये पूजा की सामग्रियां सबके घर में होनी चाहिए। आइए इस प्रसंग को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। तस्य सिद्ध भवे देवी सर्वेश्वर वरपी राजानो दास्ताम यान्ति राजश्री मापनियात। जो माता रानी को पूजते हैं पूरी दुनिया उनके बस में हो जाती है, राजा उनके बस में हो जाता है। झूठे केस मुकदमा लगे हुए हैं उसमें उस व्यक्ति को विजय मिल जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है मां भगवती जगदम्बा का। दुर्गा सप्तशती तो बड़ी अद्भुत है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि यदि आपको कहीं आचार्य पंडित जी देखिए, इससे हमारी संस्कृति सुरक्षित बनी रहेगी। वर्ष में 4 नवरात्र आती हैं, 4 नहीं तो आप दो नहीं तो 1 चैत्र की या शारदीय नवरात्र ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं। आपके घर का फलार भोजन करके जाता रहे, तुमने तो वैकुंठ नाथ को आहुति डाल दी है, समझ लो। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। खाने के लिए तो दुनिया आई है, बात तो तब है जब हम खिलाने में उदार हो, हृदय से दिल से बहुत उदार बनिए। दिल की उदारता होनी चाहिए। 5-4 चीजें वो सबके पास हों। क्या क्या हो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, मुझे भी पता है। अर्जुन के पास में कुछ चीजें थी जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीत लिया। अर्जुन के पास धर्म था, हमारे और आपके पास धर्म हो। अर्जुन के पास आत्मबल था, अर्जुन के पास उदार मन था, अर्जुन के पास पवित्र बुद्धि थी और अर्जुन के पास दया थी। हर किसी व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए उसके पास में 5 चीजें हो। दुनिया की कोई भी ताकत उसको पराजित नहीं कर सकती। 5 ओनली। ये 5 सूत्र हो उसके पास, बोलबाला उसका होगा। और जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं, परमात्मा उसके जीवन के रथ में आके बैठ जाता है। अर्जुन के पास धर्म है, अर्जुन के पास आत्मबल है, अर्जुन के पास उदार मन है, और अर्जुन के पास, ये माता जी सो रही हैं, इनको जगाओ, आपको ही बोलो, सब साथ। और अर्जुन के पास पवित्र बुद्धि है और अर्जुन के पास दया है। मेरी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए। हम इतने बेकार तो है नहीं कि देखने के लायक नहीं है। इधर देखिए, देख दो सही हमारी चुनरी कैसी लग रही है। अर्जुन के पास ये 5 चीजें। अर्जुन के पास धर्म, धर्म क्या है? युधिष्ठिर। अर्जुन के पास युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या है? धर्म है। अर्जुन के पास भीम है, भीम क्या है? भीम आत्मबल है। सुनिए देखिए, आत्मबल, भीम आत्मबल है। अर्जुन के पास नकुल, नकुल क्या है? उदार मन। आज आदमी मन से बड़ा कंजूस हो गया, बहुत कृपण हो गया, कंजूस हो। कंजूस जानते हैं आप? अरे कंजूस के ऊपर भी एक होता है मक्खी चूस। एक सेठ जी के दूध के कटोरे में मक्खी गिर गई। अब सोच रहा है फेंकूं कि नहीं फेंकूं, निकाल के फेंकूं कि नहीं फेंकूं। पे सोचता है कि दूध लिपट के चला जाएगा पंखों से, तो उसने मक्खी उठाई और उसको निचोड़ने लगा। पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो, दूध महंगा आता है, दूध इसके पंखों से लिपट के चला जाएगा, इसलिए मैं उसको निचोड़ रहा हूं। पत्नी ने कहा थोड़ी शर्म करो, पक्के मक्खी चूस ही रहे तुम। उदार बनिए, दिल से उदार। आज है कल का पता नहीं है,
प्रभु ने कृपा करी है, उदार बने, हृदय विशाल। पहले लोगों की छाती बाहर होती थी, पेट अंदर होते थे, क्योंकि व्यक्ति उदार होता था। बहन बेटियां आती थी, खाली हाथ जाने नहीं देता था उसको, पहले से तैयारी की जाती थी, दीदी आ रही है, थोड़ा थोड़ा बचाकर उसके लिए बाजार करने को खुद जाता था, बैलगाड़ी में बैठ के जाता था। यहाँ राजस्थान के बहुत भाई बहन हैं, और बैलगाड़ी का आविष्कार राजस्थान से ही हुआ है। हाँ, जितना वृषभ राजस्थान में पाया जाता दूसरी जगह का। बैलगाड़ी जो आप जानते हैं, किसी ने भी जब भी पहले बनाई होगी हवाई से, तो बैलगाड़ियां तो आपने भी देखी होंगी, यदि उधर से आप एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आदमी बैलगाड़ी से जाता था, फिर साइकिल चल करके आई, बाजार में जाता था, खुश होता था। ये श्रावण का महीना आता था, 25 दिन पहले से वो अपनी बहन के लिए साड़ी लेके आता, और जब वो साड़ी लेकर के आता तो कितनों को दिखाता वो घर, देखो हम अपनी जीजी के लिए साड़ी लेके आए, कितना खुश होता था। बात ही कुछ और थी। उस समय रक्षाबंधन जैसे त्योहार आनंद दे देते थे। आज तो दीदी के पास भी टाइम नहीं है, इसका भी मुंह लटका हुआ है, ये भी टेंशन में, माइग्रेन में जीता है, कौमा में रहता है हर समय। क्या जीवन है, पैसा मिला शांति नहीं है, संतोष नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं, बहुओं के पास टाइम नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं, कोई किसी के पास बैठना ही नहीं चाहता। ऐसे आते हैं फुर्सत कमरे में घुस जाते हैं, और फिर उसी में से निकल करके ऑफिस वापस चले जाते हैं। क्या है जीवन, कुछ नहीं है। हम लोग हैं, पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसी मेजॉरिटी है, सब ये पास पास बैठकर पंक्तिबंद हो करके भोजन लेते हैं। आपके घरों में उस कमरे में उसकी थाली उधर जा रही है, वो उधर है, घर में 4 लोग हैं, 4 तरह की रसोई है, हाँ? चारों को पूछना पड़ता है कि तुम कौन सी सब्जी खाओगे, तुम कौन सी, कुछ भी नहीं है, सब पूरा कबाड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, उदार बनिए। पहले लोगों की छाती बाहर होती थी, पेट अंदर होता था, क्योंकि व्यक्ति उदार था। आज व्यक्ति का पेट बाहर आ गया, क्योंकि पेट में संशय बहुत है ना, इसलिए वो फूल के बाहर आ गया। उदारता खत्म हो गई, इसलिए छाती अंदर धस गई है। पहले लोगों की 50 इंची से ऊपर ही छाती होती थी, अब वो 30 के नीचे आ रही है। उदारता खत्म हो रही है लोगों की, है। सीना चौड़ा होता था बहुत ज्यादा, वो कुकुड़ करके सुकुड़ करके ऐसे हो गया फरफूटा जैसे। तो नकुल उदार मन, सहदेव पवित्र बुद्धि है, और द्रौपदी दया है। द्रौपदी कभी महाभारत में द्रौपदी का बहुत जिक्र किया गया है। जमाने में द्रौपदी बहुत उदार थी। जिस समय वो दुर्वासा जी 50 चेलों को लेकर के आ गए थे ना, युधिष्ठिर से भोजन मांग लिया, रो पड़ी थी, वो दौड़ करके पहुंची, और वो सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी थी युधिष्ठिर राजा को, और उस बटलिया का कहना, उसका ये वरदान मिला था कि जब तक घर की नारी नहीं जीम लेगी तब तक उसका समाप्त नहीं हुआ। नारी ने जीमा तो फिर उसमें नहीं रहेगा। और ये सीधी सी बात है, जिसके घर में सबसे पहले स्त्रियां जीम लेती हैं, भोजन स्त्रियां करती हैं, उसकी रसोई कंगाल हो जाती है, उसकी रसोई दरिद्र हो जाती है, उस घर की बरकत रुक जाती है। इसलिए सबको जमाने के बाद दरवाजे पर लास्ट में जाकर के देखा जाता है, कोई नहीं रहता, तब माताएं जीमती हैं, क्योंकि माताओं का नाम भगवान की पंक्ति में आता है। उसको विश्वम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सबको जमाने के बाद जीमता है। ये तो हमारी श्रद्धा है कि हम भोग लगाते हैं, लेकिन नरसिंह पुराण में वर्णन है, भगवान ने प्रहलाद को कहा बेटा मेरा नाम विश्वम्बर है, जब कोई नहीं रहता जीमने के बाद तब मैं अपनी जीभ पर कुछ रखता हूँ। और नारी भी भगवान की तरह है, जब कोई नहीं रहता उसके बाद में यह जीमती है। जिस घर में देवियां स्त्रियां, सबसे पहले बहुत घरों में तो बिना भोग लगाए चाकते ही चाकते तो परांठे खा लेती हैं। मूली का परांठा, गोभी का परांठा। मुझ जैसा कोई आदमी पूछ रहे, जीजी आपने रसोई झूठी कर, नहीं झूठी नहीं करी है, चाक रहे हैं, कहीं गोभी कच्ची तो नहीं रह गई। वो चकिया में चाकने में ही 2.5 परांठा खा ले वो, नहीं। उदार बनिए। घर में वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, सास ससुर, बाहर से लोग चल करके आए, पहले उन्हें जिमाइए, उनको पूछिए, बच्चों को दीजिए, छोटे बच्चों को, बच्चे गोपाल होते, भगवान होता है।
ये सब गुण द्रौपदी में थे। और जो द्रौपदी बन करके जीता है, परमात्मा उसकी लाज पर आंच नहीं आने देते, उसकी लज्जा को नहीं बिगड़ने देते। क्या कमाल की बात है कि ईश्वर को वस्त्र बनना पड़ा है। दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक गया, परमात्मा उसके ओढ़नी बन गए, परमात्मा उसकी चुनरी बन गए, साड़ी बने भगवान उसके। द्रौपदी में गुण है, इसने कभी अपने यहां से कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। जो नारी कभी किसी को भूखा ना जाने दे, उसकी लाज कभी उड़ नहीं सकती, उस खानदान की, उस परिवार की। आप गृहस्थ हैं, हमने तो यहां तक पढ़ा है, आगंतुक लोगों को जो भोजन ना करा पाए, जमा ना पाए, वो शादी ना करे, वो गृहस्थ में ना जाए, कमंडल लंगोटी लेके हरिद्वार चला जाए, उसे गृहस्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गृहस्थ वही है जो अपने को छोड़ करके और तीनों को भोजन दे सके। गृहस्थ ना हो तो ब्रह्मचारी नहीं होगा, वानप्रस्थी नहीं होगा, सन्यासी भी नहीं होगा। इंतजार करते रहिए। हम जैसे लोग जीवने वाले लोगों के इंतजार में रहते हैं। तुलसीवन आश्रम का ये नियम है, बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इस आश्रम में रहने का और भोजन का कभी कोई पैसा नहीं लगता। यहां प्रतीक्षा होती है कि लोग जीवने के लिए आए। हर आदमी को एक शौक सा होता है। यहां इस कार्यक्रम में भी जितने भी बाहर से आए हैं, बाहर से क्या यहां से आए हैं, जो भी हैं, चकाचक रसोई, भोजन, भंडारा, सुबह भी, शाम को भी, कथा के बाद भी। प्रसाद माता रानी का है और आप इस कथा में आए। कल का 9 गांव से कुछ माताएं बहनें थी, यहाँ कहीं है 9 गांव में कि 9 गांव में, क्या 10 गांव में, 9 गांव में, पता नहीं आज तो है क्या नहीं। मैंने नहीं उन्हें जाने दिया, मैंने कहा फाइन लगा दूंगा बिना भोजन के जाओगे तो। प्रसाद लेकर के गए, भोजन लेकर के, आहा, चेहरे की खुशी, प्रसन्नता शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमने कहा देखो, माता रानी ने इतने रूप बना करके रसोई को स्वीकार कर लिया, ना जाने वो कौन से भेष में आकर के वो कृपा कर दे। नामदेव के यहां तो वो स्वान बन करके आ गया था। उसकी बड़ी लीलाएं उधार बनी है जमाने में, खिलाने में। प्राय लोग इतने कंजूस हो गए हैं, और ये मेरी बहनें तो लड़ जाती हैं कभी कभी घर में, इस बात के लिए लड़ जाती हैं, हमें नौकरानी समझ रखा है कि पूरे दिन हम रसोई में ही चढ़ी रहे, और अपना कोई खास आ जाए, मौसी में आ गया, बुआ में आया, आधी रात्रि को मटर पनीर बना देगी, क्योंकि वो अपना खास है इसलिए। यदि सास के माध्यम से आ गया तो सिरिंज में खून लेने के लायक नहीं रहेगा। अपने इतने प्रिय, इतने प्यारे, पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन ये बहनें यही बोलती रहते हैं अपने पति को, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी दुश्मन लगती है क्या? यही बोलेंगे, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा पापा। ऐसा मत कीजिए। लेकिन ये बूढ़ी माताएं भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। बेटा पति सब मिलकर के बात करते हैं, और एकदम अचानक बहू आ जाए तो ऐसे चुप हो जाएंगे जैसे बिजली चली गई हाल ही। ऐसा भाई क्यों करते हैं आप? वो भी आपके घर का इंसान है, अपने आपके घर का मेंबर है, उसके साथ आत्मीयता जोड़िए, आत्मा का तार जोड़िए उसके साथ। आइए मैं लौट करके इधर ही आ रहा हूं। इसमें वर्णन है, कुमारीम पूज्यत तातु ध्याताम देवीम सुरेश्वरीम। जो बेटियों का आदर कर, पूजन का मतलब है सिर्फ रोली टीका लगाने से मतलब नहीं है, सिर्फ रोली लगा दी, टीका लगा दिया और आरती उतार दी, नहीं 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 नहीं। इसका मतलब है जो बेटियों का महत्व समझते हैं, जो कन्याओं का महत्व समझते हैं, बेटियों को मरने नहीं देते। आज गर्भ में बेटियों की हत्या हो रही है और बहुत जोर से, ये बहुत चिंता का विषय है। वंश वृद्धि रुक जाएगी। भूखा व्यक्ति कटोरा लेके भीख के लिए निकला, कन्याओं के लिए, बेटी के लिए, अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए लोगों को ऐसे ही निकलना पड़ेगा। बड़े बड़े करोड़पति लोग मुझे कहते हैं, महाराज जी हम साड़ी लेके जाएंगे, साड़ी पहना के ले आएंगे, हमें 1 टका नहीं चाहिए। कोई बढ़िया सी बेटी हो तो आप बताओ बेटे के विवाह के लिए। आज बेटियों की इतनी कमी हो रही है। गंगा बचाओ अभियान, नदियों को बचाओ अभियान, गैया को बचाओ अभियान, भारत को बचाओ अभियान, उसी प्रकार से बेटी को बचाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
गर्भ में हत्या करने वाली बच्चों की वो नारी श्राद्ध कर्म में हवन यज्ञ में बैठने की अधिकारी नहीं है। नवरात्रा का समय चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता है कि गर्भ में बच्चियों को मार डालो और फिर पीछे वाली गली में से बेटियों को बुला करके उनका पूजन करें, उनको जिमाएं। क्या होगा उससे? अपने घर की बेटी को बचाइए, बेटी का उत्थान कीजिए, इसको पढ़ाइए लिखाइए। बेटी है तो भविष्य है, बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप भी किसी घर की बेटी है, ससुराल में आई हैं और यहाँ के पूर्वजों का तुम तारण कर रही हो। ये शिक्षा अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को दीजिए। ठीक है, 2 बच्चे हों, कोई गुनाह नहीं है। व्यभिचारी मत बनिए, दुराचारी मत बनिए। ये कोई बात है? मैं तो सुनकर के हैरान था। और तक हमने वो गर्भ में वो पता नहीं क्या कर दिया, मुझसे तो शब्द भी नहीं आता। हाँ, क्या करें, धोखे से पेट में बेटी आ गई। ये धोखा भी होता है इसमें, ये बहुत गलत है, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। कुमारी वो जीत्या तुम। कल रात्रि को 8 बजे एक बहन के संग एक छटंकी सी बेटी आई थी, चश्मा लगा करके, छोटी सी कन्या, 12-13 साल की होगी। हम क्या यही तो कामाख्या है? और कौन है कामाख्या? यही कामाख्या है, यही शैलजा है, यही सांबी है, यही शैलपुत्री है। बेटियों का घर में बहुत आदर, बेटियां बहुत चाहती हैं, बहुत ज्यादा। पापा के दुख को देख करके जितनी बेटियां रो पड़ती हैं, किसी को उतना कष्ट नहीं होता। महाराज जनक जिस समय अपनी कन्या की विदाई कर रहे थे जानकी की, ओहो आंख में आंसू। कितना रुदन किया। आइए 2 पंक्तियां, ये सबकी बेटियों की विदाई है। बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। मैं बिटिया तेरे आंगन की, काई को बबुल मोको घर से निकालो, नेक तरस तो मुझ पे बारो, याद करूं मैं भैयन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। मम्मी पापा में थोड़ी अनवंशी हो जाए, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी कभी पापा के गले से लगती है, कभी मां से जाकर के बोलती है, मम्मा पापा सुस्त हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है। यही बेटी जब ससुराल में होती है, उसकी सास मां कुछ उसको कह दे तो रो रो करके कहती है, मां आप मुझे मार लो लेकिन मेरे पापा को कुछ मत कहिए, उन्होंने मेरे हाथ कैसे पीले किए ये मुझे पता। बेटियां बहुत रोती हैं विवाह के समय पर, उन्हें पता है कि पिताजी की ऐसी स्थिति नहीं है, उन्होंने ऋण लेकर, कर्जा लेकर और अपनी हैसियत से ऊपर वह मेरी शादी कर रहे हैं, मेरा विवाह कर रहे हैं। उसकी आंख में आंसू होते हैं, वो रोती है। इन कन्याओं के ऊपर रहम करो, तरस खाओ। आइए 2 पंक्तियां मैं गुनगुनाता हुआ आगे चल रहा हूं। मैं बेटिया तेरे आंगन की, बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया काहे को बबूले मोहे घर से निकालो, नेक तरस है तो मन में विचारो, काहे को बबूले मोहे
घर से निकालो, नेक तरस है तो मन में विचारो। याद करो मेरे बचपन की, याद करो मेरे बचपन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। तुमको बबूले मैं प्राणों से प्यारी, अब क्यों दे रहे देश निकारी। तुमको बबूले मैं प्राणों से प्यारी, अब क्यों दे रहे देश निकारी। आवे याद माँ भैयन की, आवे याद माँ बापन की, बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। जितनी बेटी आपको चाहती है कोई उतना आपकी फिक्र नहीं कर सकता। राजस्थान में एक जगह पड़ती है झुंझुनू, वहां के लोग यहां बैठे हों। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है खेतड़ी, और खेतड़ी के पास में ही उसका एक हिस्सा है जिसे कहते हैं खेतड़ी नगर, दूसरे शब्द में उसका नाम है कॉपर। वहां गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लांट है, जमीन में से तांबा निकलता है। मैंने राजस्थान में बहुत कथाएं करी हैं, बहुत ज्यादा। राजस्थान के जितने लोग बाहर हैं उनके यहाँ भी बहुत कथाएं करी हैं, तो मुझे वहाँ की माटी का बड़ा अनुभव है। और मेरी एजुकेशन भी ज़्यादातर ऐसे राजस्थान की ही है। जब से मैं वृंदावन आया उससे पहले की टोटली पढ़ाई मेरी राजस्थान की। कक्षा 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये यहाँ तक मेरा राजस्थान का है। 10 तक राजस्थान का है मेरा, और 11 से 11, 12 फिर उसके ऊपर शास्त्री आचार्य, ये फिर मेरी इधर की है, संपूर्णानंद, काशी, वृंदावन इधर। तो इस माटी का मुझे बड़ा अनुभव है। एक बात हमें बताएं, ऐसी भी कथा में झपकी लगेगी तो फिर आप जागेंगे कहाँ? थोड़ा ठीक से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, इतने बूढ़े नहीं हैं आप। रक्षाबंधन का समय था, कॉपर में मेरी कथा थी, खेतड़ी नगर में। तो रक्षाबंधन के समय पर बहन बेटियां आती हैं, भाई के हाथ में उसने राखी बांधी। भाई ने अपनी बहन को कहा कि तुझे दक्षिणा है वो तेरी भाभी देगी। आजकल भैया लोगों की कम चलती है, भाभीयों की ज्यादा चलती है। यदि ज्यादा दे दिया तो भी बेचारी की खैर नहीं है, तो उसने कहा कि वो तेरी भाभी देगी। तो उसकी भाभी बढ़िया सी साड़ी लेके आई, उसमें एक लिफाफा था और वह उसको देने लगी। तो उसकी आंख में आंसू आ गए, बहन की आंख में आंसू आ गए, और उसने अपनी भाभी को कहा, भाभी
आज मैं तुझसे साड़ी नहीं लूंगी, पैसा नहीं लूंगी। ईश्वर का दिया हुआ सब है मेरे पास, और बहुत ज्यादा कोई विशेष घर में नहीं थी वो, लेकिन संस्कार परिवार की बेटी है। आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी, कहने लगी भाभी पहले तू मुझसे त्रवाचा भर के आज मुझे वचन दे दे, जो मैं तुझसे मांगूंगी क्या वो तू दे देगी। उस भाभी ने अपनी ननद को कहा हाँ दीदी आप बोलिए। उसने 3 बार कहा जो तुम मांगोगी मैं वही दे दूंगी आज। तब वो रो पड़ी। उसने कहा भाभी बाबूजी बहुत बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, अब उनसे चला जाता नहीं, बैठा जाता नहीं। माँ को गए काफी समय हो गया है, अकेलेपन का एहसास करते हैं, उनका शरीर टूट चुका है। भाभी रक्षाबंधन के त्योहार पर तो दे सकती है तो मुझे वचन दे दे, मेरे भैया को बाबूजी से कभी अलग मत करना। नहीं ये बच नहीं पाए। वो भाभी और ननद दोनों कितना रोए। इतनी सी बात मैंने आपके बीच में कही है। बेटियां ससुराल में होती हैं, बहुत जिम्मेवारियां उनके ऊपर होती है। ऐसा कोई क्षण और पल नहीं निकलता है वो अपने माता पिता का ख्याल न रखे। मैं इस समय नवरात्रा में कुछ बात आपके बीच में बोल रहा हूं तो सिर्फ बेटी को पूजन करके आरती उतार के ही नवरात्रा पूरी नहीं हो जाएगी। बेटियों को बचाओ। आज बेटी है, कल वो बहू है, फिर वो माँ है। आज माँओं को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। काहे की नवरात्रा है। तलाक हो रहे हैं, झगड़ालू परिवार उन देवियों को घर से निकाल देते हैं, बेचारी वो अपने पिता के घर बैठी। और एक बाप 10 हाथी पाल सकता है, एक बेटी को घर नहीं रख सकता। घर रख ही लेता तो बेटी को विवाह क्यों करता हुआ। जीवन के बहुत बड़े बड़े अपराध हैं, लेकिन इससे बड़ा अपराध नहीं है जो अपनी बहू को घर से निकाल करके उसे उसके पियर भेज देते हैं। वो अपनी राजी से चली जाए, मर्जी से चली जाए, बात अलग है, लेकिन उसके कारण आप मत बनिए, बिल्कुल भी। बहुत बड़ा अपराध हो जाए। नारी का आदर होना चाहिए, चाहे वो बेटी है, चाहे वो युवा किसी की पत्नी है। आपको क्या हमारी बात बुरी लग गई? आप एकदम खड़े होकर चले हैं दीदी लोगों? अच्छा जल्दी में इसलिए। नारी का आदर हो। यत्र पूजन्ते नारी परमन्ते तत्र देवता। जहां नारी को आदर है, मान है, सम्मान है, वहां देवता वास करते हैं, वहां देवता आकर के विराजित हो जाते हैं। इसलिए नारी को आदर हो। कुमारी पूजयत्वा तु ध्यात्वाम देवी सुरेश्वरी। सुरेश्वरी नाम यहाँ जगदम्बा का है, जो कन्या पूजन करके, उन्हें वंदन प्रणाम करके, उन्हें भोज्य पदार्थ खिला करके नवरात्रा में माँ की आराधना करते हैं। माँ उनको सब कुछ दे देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहिए, इनकी कृपा में बड़ा प्रभाव। वो बेटी कोई जानकी ही तो है जिसकी वजह से परमात्मा महाराज जनक की देहली पर आ गए। वो बेटी पार्वती जिसकी वजह से महादेव इस देहली पर चल के आ गए। हमने तो यहां तक पढ़ा है कि जिनके घर में कन्या नहीं है तो पुण्यों में कमी है। पुण्यों में कमी होती है तो घर में कन्या का जन्म नहीं होता। हजार हजार यज्ञ करने का जो फल है वो एक कन्या को पालने पोषने का फल है। घर में 10 बच्चों को जन्म देकर उनका लालन पालन करके जो पुण्य कमाया जाता है, एक बेटी को जन्म देकर उतने पुण्य की कामना की जाती है। एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है। एक बेटी
जिसने अपनी बेटी सामने वाले परिवार को दी है, उसके सगरे पुरखे उस बाप के ऋणी हो जाते हैं। वो बेटी जिस पिता की है, उसको बहुत बड़ा दाता बताया गया। जीवन में दान बहुत है, एक ही दान तो ऐसा है जिसमें अहंकार नहीं होता, जिसमें आदमी रो रो के देता है, गिड़गिड़ा के देता है, धरती पर लेट करके देता है, उसका नाम है कन्यादान। वो बाप बड़ा भाग्यशाली है जिसने बेटी को जन्म दे करके और अपनी लली का कन्यादान किया है। बहुत बड़ा पिता है। हजारों हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जिसने बेटी का कन्यादान किया है। तो मैं इस नवरात्रा के पावन समय में माता कामाख्या के चरणों से पूरे देश को यह बात बोल रहा हूं कि बेटियों को जिंदा रहने दीजिए। देखो एक छोटी सी बच्ची अभी खड़े होके गई है, ये देखिए, इधर को लाइयो माता, ये बेटी, इसको एक गुड़िया, ये गुड़िया देखो, इधर आ, इधर, इसके पास कितनी जिम्मेवारियां आएंगी, कितनी, इधर आ मेरे पास आ। आज इसका जन्मदिन है, पैसा दे, गुड़िया का जन्मदिन है। बेटिया का जन्मदिन है आज। क्या नाम है तेरा? अच्छा, ले इधर आ बेटा, इधर। मैंने पहन ली है, ठीक है, अब इसको पहनेगी गुड़िया। कुछ मिठाई दो। जय बेटा, इधर आ, इधर आ। टॉफी तो हमारे पास है नहीं, तो केला खाएगी। ठीक है, प्यारी गुड़िया, जय श्री राधे, जय राधे। चलो फिर सुनेंगे, शाम को आना 8:30 बजे, ठीक है। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। ये तो खड़े होकर के जा रही थी, हमने तो ऐसे ही बुला लिया उसे। है? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। राजानुदासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुया। जो कन्याओं का बंधन पूजन करते हैं, राजा उन्हें कभी परेशान नहीं कर सकते। लेकिन तो नेता लोग जिसको परेशान करें तो वो तो जीना बड़ा मुश्किल होता है। राजा की दास्ता से वो मुक्त हो जाते हैं। जो बेटियों का आदर करते हैं, मान करते हैं। मुख्य जजमान जी कहाँ गए? अच्छा, आप वहां बैठे हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, आनंद हो रहा है। मेरी भाषा, लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत। माता रानी अपुत्र को पुत्रवान बना देती है, निर्धन को धनवान बना देती है। रोगी रोगात प्रमुच्येता, जिनको रोग है, मैं एक उपाय बता देता हूं। एक कटोरी में गंगा जल रखिएगा, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए और उसके तत्पश्चात वह जल पी लीजिए, आरोग्यता मिल जाएगी। मेरी बड़ी श्रद्धा है दुर्गा कवच के प्रति। रोगी रोगात प्रमुच्येता, रोगी का रोग समाप्त हो जाएगा मां की कृपा से। पूजते यद गृहम नित्यम, जिनके घर में नित्य मां का पूजन होता है, मां जगदम्बा का मान होता है। इसमें दूसरी बात और सुन लीजिए, जिनके घरों में वृद्धों का आदर होता है।
बूढ़ों का मान सम्मान होता है, तो उस घर में सिद्धिम लभते परम, उस घर में सिद्धियां चल के आ जाती हैं। सिद्धियां क्या है? कर्जा किसी का ना रहे। सिद्धि क्या है? घर में कोई दुर्गुण युक्त लोग ना रहे। सिद्धि क्या है? आप सकुन से जी रहे हो, यही सिद्धि है। तो जिस घर में वृद्धों का आदर है, मान है, तो माँ उनके ऊपर बड़ी कृपा कर देती है। इसलिए मुझे सुनने वाले भक्तों, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, आप सबको हम ये कहना चाहेंगे कि घर में वृद्धों का आदर मान सम्मान करना। मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताओं, ये साक्षात भगवती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। साक्षात लक्ष्मी ही आई है आपके घर में, जो आपकी बहू है। उसको अपना मानिए, उसको लाड़ कीजिए, उसको दुलार कीजिए, उसको बेटा कह करके बोलिए। यह तुम्हारा बड़ा ख्याल करेगी। और इस गुवाहाटी की धरती पर होने वाली कथा में आप अपनी बहुओं को भी लाते रहें तो बड़ी फायदे में रहोगी। हाँ, और जो मेरी बहनें आ रही हैं, अपनी डोकरी को, अपनी सास माँ को लेके आए, तो तुम्हें सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। तालियां तो बजाना ही मत, क्योंकि नजर लग जाएगी आपको। यदि कोई अपना रूठ करके कोई चला गया है, बेटा बहू कोई भी रूठ गया, पति रूठ गया, पत्नी रूठ गई, तो मां भगवती जगदम्बा की ऐसी बड़ी कृपा है कि जो रूठे हुए हैं वो सब मन जाते हैं, सब अपने हो जाते हैं। इसी संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा है, सुन ले, सुना दूं, सुनिए। ऋषियों ने पूछा कि वसुदेव महाभाग कथम पुत्रमवाप्तवान् पर्षेण कुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषति कथम। पूछा गया कि हमने ऐसा सुना था कि भगवान श्री कृष्ण एक बार घर से चले गए, उनका आता पता ही नहीं था। तो वसुदेव जी महाराज ने अपने खोए हुए पुत्र को कैसे प्राप्त किया? अपने बच्चों को घर से बाहर न जाने दिया करें, छोटे बच्चों को नहीं। देश में एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है, वो गाड़ियां लगाते हैं, बच्चों को उसमें भर लेते हैं और छूमंतर हो जाते हैं। ऐसे काफी वीडियो आती रहती हैं। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को अकेले आप स्कूल भेज देते हैं, इतना सा टाइम निकालिए उनको छोड़ने वाला और उनको लाने वाला हो। भगवान का था पता नहीं था, कृष्ण खो गए, हल्ला हो गया सब जगह। विधिना केन कस्मात देवी भागवतम श्रुतम। ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज को, हमने ऐसा सुना है कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा वसुदेव जी ने सुनी, तो खोए हुए भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए। और यह कथा विस्तार पूर्वक माता रानी का महात्म्य आप सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। यह कथा भागवत में भी है, लेकिन इसकी जो असली कथा है वो श्रीमद् देवी भागवत में ही है। सूत उवाच, सूत जी कहने लगे कि सत्राजित भोजवंशीय द्वारवत्याम सुखम बसन। एक सत्राजित नाम के यादव रहते थे श्री द्वारका जी में। भगवान सूर्य के ये परम भगत थे, बहुत बड़े उनके मित्र थे। सूर्यास आराधने युक्तो भक्तस्यः परमं सखा, भक्त भी थे और उनके मित्र भी थे, सखा भी थे। सूर्य भगवान को जल दिए बिना ये जल भी नहीं पीते थे। भगवान भास्कर की जो आराधना है वो 5 देवताओं में आती है। आप में से बहुत जन बैठे हैं जो कभी सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते, कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देते। बंगाल की माटी पर जन्मे हुए, मिदनापुर की धरती को जिन्होंने पावन किया, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने सूर्य आराधना के ऊपर बहुत बड़ा प्रचार किया। सूर्यदेव साधारण नहीं है, आवाज खोलिए, साक्षात बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज के गुरु जी हैं। 7 घोड़े जिनके रथ में जुते हुए हैं,
ऐसे भास्कर को नित्य जल न देना, इसलिए तो बुद्धि गड़बड़ हो रही है। बुद्धि के देवता हैं सूर्य और मन के देवता हैं चंद्रमा। हमारे वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, चंद्रमा मनसो जात सूर्यो चंद्रमा मनसो। आगे कैसे? चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायतः। सूर्य भगवान भास्कर। देखिए हमारे वेद के मंत्र बड़े अद्भुत हैं। वो कहते हैं ब्राह्मणों सम्मुख मां आसीद। ब्राह्मण, सुनिए मुझे पता है भैया, वो ब्राह्मणों सम्मुख मां आसीद। मैंने इसलिए पूछ लिया था कि आप संगीतकार हैं कि पंडित जी हैं। हाँ तो मुझे अब तो पता लग गया। तो ब्राह्मणों से मुख मां आसीद, ब्राह्मण भगवान का मुख है। बाहु उराजन्य है, वाजु भगवान की जो बाजू है वो क्षत्रिय है। ब्राह्मणों सम्मुख मासीद बाहु राजन्य कृता उरु तद वैश्य। यहाँ का जो हिस्सा है वणिक है, वैश्य है। और जो भगवान के चरण हैं वो कनिष्ठ वर्ण है। ये चार, ये इस धरती पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवदीय सत्ता है। ईश्वर के अलावा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। हमारे मन को चंद्रमा मजबूत कर रहा है। चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वा यश प्राणश मुखादग्नि। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि मजबूत होती है और महादेव का रुद्राभिषेक करने से मन मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा महादेव के भाल के ऊपर। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दीजिए। रुद्राष्टाध्यायी अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर मंत्र नंबर लास्ट का है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतम मृतन चरणेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। जैसे भगवान भास्कर प्रकट होते हैं, पूरे अंधकार को छिन्न भिन्न कर देते हैं। सूर्य भगवान को अंजलि देने वाले व्यक्ति की बुद्धि को भगवान ऐसे ही कर देते हैं। वह बुद्धि अज्ञान के अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है, खत्म कर देती है। पंचदेव उपासना में भगवान सूर्य का नाम आता है। आदि देव नमस्तोभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। भगवान भास्कर कृपा कर दें तो क्या ना दे दें। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अपने बच्चों से एक लोटिया पानी ताम्र पात्र में जल भरिए, बच्चों के हाथ में दीजिए। बच्चों से सूर्य भगवान को अर्घ दिलाइए, बुद्धि का विकास होगा। सूर्य भगवान को अर्घ देने से माथे में दर्द नहीं होता। एक दर्द होता है जिसको आधा सीसी का दर्द, जो आधी खोपरिया में होता है, बहुत ज्यादा दुखता है। और इस बीमारी को खत्म करने के लिए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है, लाल फूल चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान को कभी अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती, जगदम्बे माता को दूर्वा नहीं चढ़ती, दूब नहीं चढ़ती, दुर्गा मां को दूर्वा नहीं, गणेश जी को तुलसी नहीं। सूर्य भगवान को कभी आक का फूल नहीं चढ़ता। पानी में डूबा हुआ फूल टपकता हुआ किसी भी देवी देवता को नहीं चढ़ता। दिए से कभी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। यज्ञ के अभिषेक को छोड़ करके पत्नी को पूजा में कभी वामांग में नहीं बिठाया जाता। शीघ्रा पूजा पाठ यही सब धर्म कर्म सब उसका पुण्य फल लुप्त हो जाएगा।
जानकार ब्राह्मणों को पता होता है। इसलिए पूजा के समय पर पत्नी का जो स्थान है वो दाहिना भाग ही होता है। यात्रा करते समय पत्नी बाईं तरफ बैठे। यह भारत की ही संस्कृति है। पति गाड़ी चलाता है तो वो दाहिनी तरफ होता है और पत्नी जहां बैठती है वो बाईं तरफ। विदेश में ऐसा नहीं होता। विदेश में स्टीयरिंग इधर होती है जिधर अपना कंडक्टर साइड में, इधर स्टीयरिंग होती है। लेकिन नियम यह है कि यात्रा के समय पर पति दाहिनी तरफ होता है, पत्नी बाईं तरफ होती है। और सोते समय भी पति दाहिनी तरफ होता है और पत्नी बाईं तरफ होती है। पूजा पाठ में, धर्म कर्म में पत्नी दाहिनी तरफ होती है और पति बाईं तरफ होता है। पत्नी दाईं तरफ। आप सही बैठे हैं। एक यज्ञ के बाद में अभिषेक होता है। उस अभिषेक में पत्नी को वामांग में बिठाया जाता है। आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण होता है उसमें। कुछ चीजें बड़ी अद्भुत हैं। कभी भी जोत को फूंक मार करके मत बुझाइए। सुबह की जली हुई जोत, दिया जिसमें आपने आरती कर रखी है, उसको द्वारा से मन जलाइए। उसको शाम को उसको बदल दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। चौमुखा दिया जब जलाया जाता है, चौमुखा दिए में बत्ती लंबी होती है। बच्चों के लिए काजल बनाया जाता है तो गोल बत्ती पर नहीं, जो लंबी बत्ती होती है, उस लंबी बत्ती का उतरा हुआ काजल आंखों के लिए वरदान है, फायदा करता है। किन्हीं की नजर वगैरह उतारनी होती है तो उसमें लंबी बत्ती ही उसमें जलाई जाती है। कुछ चीजें देवी भागवत में लिखा है जिसको जमीन पर नहीं रखा जाता। जपने वाली माला धरती पर नहीं रखी जाती, किताब धरती पर नहीं रखी जाती, शंख धरती पर नहीं रखा जाता। इसलिए इन सब चीजों को बहुत मर्यादित रूप से इनको सब अपनाने की जरूरत होती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो तो वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो भगवान भास्कर को सत्राजित रोजाना अर्घ देते थे। सूर्य भगवान को जब अर्घ दें आप, चांदी का पात्र, पीतल का पात्र या ताम्र पात्र। अर्घ के लिए ताम्र पात्र बहुत बढ़िया है। इसमें गंगा जल डालें, जल डालें, गौ माता का कच्चा दूध डालें। कच्चा डालिए, पका हुआ डाल दिया, डालते ही पॉइजन बन जाएगा। ताम्र पात्र में किसी भी देवता को गर्म दूध प्रयोग में मिलाने के लिए नहीं लिया जाता। उसको कच्चा दूध उसमें डालिए, लाल फूल डालिए, दूर्वा डालिए, उसमें श्वेत तिल डालिए, सफेद तिल, और ऐसी जगह पर अर्घ दीजिए जहां किसी के पाम बाम न पड़े। पानी कहीं नाली नूलियों में न बहे। बहुत लोग तुलसी के गरुआ में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ नहीं आपको मिलता है तो एक परात रख लें, उसमें सूर्य भगवान को अर्घ दें और फिर वह जल पेड़ पौधों में, तुलसी को छोड़कर और किसी पेड़ पौधों में, भगवान का नहाने का जल भी तुलसी में नहीं डाला जाता। यानी कि ठाकुर जी को नहलाए और जाकर के उसमें नहीं, बिल्कुल तुलसी सूख जाएगी। कुछ कारणों की वजह से घर में तुलसी सूखती है और तुलसी का सूखना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस घर में नारियां ऋतुकाल की मर्यादा का पालन नहीं करती, ऋतु धर्म का पालन नहीं करती, उस घर की तुलसी सूख जाती है। जिस घर से आने वाले अतिथि भूखे चले जाते हैं, उस घर की तुलसी सूख जाती है। जिस घर में देवियों का अपमान होता है, नारी का अपमान होता है, उस घर की तुलसी सूख जाती है। जो बेटियों का धन खाते हैं, उस घर की तुलसी सूख जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी काफी बातों का वर्णन किया है। तुलसी का हरा भरा रहना ये घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और हरिवंश पुराण में लिखा है कि जिसने तुलसी सालराम भगवान का विवाह किया,
उसे हजारों कन्याओं का विवाह करने का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के बिना घर वैष्णवी कहाँ वैष्णव है। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि किसी के घर में यदि वास्तु दोष है, उसके आंगन में यदि तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं और उसके ऊपर तुलसी की छाया पड़ जाए तो यम के दूत आए हुए वापस चले जाते हैं। यम के आए हुए दूत वापस चले जाते हैं। और जिसके ऊपर तुलसी की छाया पड़ गई है, गंगा जल के साथ मुख में तुलसी पत्र चला गया है, ऐसे जीव को लेने के लिए भगवान के गरुड़ देव चल के आते हैं। भगवान गरुड़ देवता उस जीव को लेकर के जाते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। तो सूर्य भगवान के परम मित्र भी हैं और भक्त भी हैं, जिनका नाम है सत्राजित। सूर्य आराधने युक्त भक्त परमा सखा, परम मित्र है, परम सखा। इन्होंने क्या दिया? तस्मै प्रीतश भगवान समंतक मणिम ददौ। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसी मणि दे दी जो रोजाना सोना देती है, स्वर्ण देती है। 60 भार सोना देती है। एक भार में 20 किलो होता है, तो 60 भार में कितना हो गया? 1200 किलो। और आज के समय में किसी को ऐसी मणि मिल जावे जो 1 टन 200 किलो सोना देती हो। अरे भैया ऐसी मणि मिल जाएगा 200 ग्राम सोना, अरे 20 ही ग्राम रोज दे तो किसी को छोड़ेगा बिना उत्पात किए हुए। धन आया ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब धन मेहनत से आया हो। जो चीज कठिनाई से मिलती है वो टिकाऊ होती है। जो ऐसे ही मिल जाती है फ्री फंड में, तो चोरी का माल मोरी में, नानी का पैसा, पानी का पैसा, पानी का, नानी का। अब बहुत इस बात को जब सुनते हैं तो उन्हें बड़ा बेकार सा लगता है कि नानी का पैसा कैसे? मामा होता है। फिर भी वो ससुराल वाले इतना जोर दे देते हैं कि मुकदमा दायर कर देती है वो दीदी। हाँ, पापा की प्रॉपर्टी पर वो पैसे के लिए लड़ाइयां झगड़ा होता है। नारी का सबसे बड़ा रूप, ईश्वर भी नारी को वंदना करता है, प्रणाम करता है। क्यों? ये अपना अधिकार छोड़ करके अपनी ससुराल चली जाती है। इससे बड़ा त्यागी नहीं है कोई दूसरा। उसके ससुराल वालों को जोर देना ही नहीं चाहिए कि तू अपने पियर से ये ला, ये ला, ये ला, ये ला। उसको पूरा इतना परेशान करते रहते। बड़ा मुश्किल हो, जो ज्यादा पैसा वाले उनकी भूख ज्यादा है और उसको गालियां सुनाते रहेंगे, टंच करते रहेंगे। करवा चौथ नहीं आई, अरे बगल वाली रामकली दीदी की यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े टोकरा भर के आए। ये जिंदगी भर अंतिम श्वास तक करवा चौथ की भूखी रहती है। घनघोर नहीं आई, अरे वो फलाने की सुमन की बहू के यहां से क्विंटलों माल आया है, क्विंटलों माल आया। ये डोकरियों के पास और कोई काम ही नहीं है। सास क्या बनी? ब्रह्मा जी का तख्ता हिला दिया इन्होंने। जो तुम्हारे भाग्य का है, बहुत कुछ मिला है और तुम्हें सबसे बड़ी अमानत मिल गई है। तुम्हारे घर में बहू आ गई है, जिसके लिए तो माता देवकी भी तरसती थी। माता देवकी ने एक दिन महात्मा गर्गाचार्य को पूछा था। यशोदा माता ने भी तो पूछा था नाम संस्कार के समय। वो भी पूछ रही थी। भागवत की बड़ी अद्भुत कथा। हमारा कलुआ है, जागो कछु व्याव व्याव कछु होगो के ना। महात्मा गर्गाचार्य जी ने मुस्कुरा करके कहा, मैया जाके तो इतने विवाह होंगे गिनती करने वाला भी थक जाएगा। मैया ने कहा, तो कहा 2 तो नहीं होंगे। तो महात्मा जी ने कहा, तुम 2 की बात करते हो, पूरे 16,108 होंगे।
मैया ने कहा बड़े बड़े झूठा मोह मिले, लेकिन ऐसा झूठा, ऐसी झूठ बोले हुए भाई ना मिलो। बाबा तू मोते वैसे ही दक्षिणा ले ले, तो दक्षिणा के कारण इतनी बड़ी झूठ, 16,108 कितनी बड़ी संख्या हुई। हमें अपने कलुआ के एक ब्याह की चिंता है, तो इतने ब्याह की बात करे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुओं की इतनी चाहत होती है, अब बहू आएगी, बेटा 22 का हो गया, बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी। चैन बहन नहीं, ये डोकरियां पहन दी, सब संभाल के जेवर रख दिया, बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी। और बहू आई, बहुएं भी पहले आती हैं शुरू में तो बड़ी सीधी होती हैं, ऐसा लगता है ब्रह्मा ने इतनी बढ़िया सीधी दूसरी बनाई ही नहीं। सुबह जागेगी तो पाम छुएगी, नहा के आएगी तो पाम छुएगी, नाश्ता करेगी तो पाम छुएगी, दोपहर में फिर पाम छुएगी, 2 बजे सोने को जाएगी तो पाम छुएगी, 4:30 बजे फिर निकल के आएगी तो पाम छुएगी, शाम को भोजन करने के तत्पश्चात फिर पाम छुएगी, फिर रात को सोने को जाएगी, तो दिन में 25 बार पाम छू लेती है, पहली बार आती है तब। और यदि लास्ट तक ऐसा ही करता रहे तो सतयुग ही उतर के आ जाए, लेकिन होता नहीं है। पहली बार आई 25 बार, दूसरी बार आई तो 50% की कटौती 12 बार, तीसरी बार आई तो 5 बार, चौथी बार आई तो 2 बार, 7वीं 8वीं बार आई तो 1 बार छू लेती है। और 10वीं 12वीं बार बात आई तो पाम तो छोड़िए, वो आपकी शकल देखने को तैयार हो जाए वही बहुत है। और होता यही है। इस धरती की हर नारी अपनी सास माँ की ऋणी इसलिए है